गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 5 गुड हेल्थ को पढ़ेंगे। हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल मशीन के जैसा है और हमारा शरीर जो है हम लोगों को मतलब जीवित और स्वस्थ रहने के लिए हर वक्त ये काम करते रहता है मशीन के जैसे। लेकिन कभी कभी हमारा शरीर जो है वो बीमार या उसको चोट लग जाता है। तो जब बीमार और हमारा शरीर में चोट लग जाता है, इसीलिए हमारा शरीर का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ का मतलब, द वर्ड हेल्थ का मतलब है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हम फिजिकली और मेंटली अगर फिट रहते हैं तो उसको हम फिजिकल गुड हेल्थ कह सकते हैं। तो फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए हमारा शरीर को बहुत सारे मतलब फूड चाहिए। तो जो हम फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। मतलब स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स का कमी, ये मतलब न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है। और वो न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट आर शुगर एंड स्टार्च, दे गिव अस एनर्जी एंड हेल्प मेक द फूड टेस्टी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एनर्जी देता है, ठीक है, और हमारे फूड को टेस्टी बनाता है। जैसे ब्रेड, राइस, व्हीट, फ्रूट, शुगर, पोटैटो, ये सब आपका है कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज। उसके बाद है फैट भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के जैसे ही एनर्जी देता है। घी, ऑयल, चीज़, बटर, नट्स, ये सब से हम लोगों को फैट्स मिलता है। और ये फैट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर के सेल्स को, ओल्ड डैमेज सेल को रिपेयर करता है। ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड बनाता है और एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। चिकन, फिश, एग्स, मिल्क, चीज़, पल्सेस, ये सब से हमको प्रोटीन मिलता है। उसके बाद है विटामिन हम लोग को बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग, हमारा बॉडी अच्छा से काम करे, इसके लिए हमको विटामिन की ज़रूरत पड़ता है। विटामिन से हमारा शरीर बीमारियों से लड़ता है। हमारे शरीर में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब विटामिन की ज़रूरत हमारे शरीर में पड़ता है। और ये सब विटामिन हमको कहाँ से मिलता है? ये सब विटामिन हमको फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से, एग से, फिश खाने से मिलता है। उसके बाद है मिनरल्स विटामिन की तरह ही हमारे शरीर में मिनरल्स का भी ज़रूरत पड़ता है। ये हम लोगों को कोई एनर्जी वगैरह नहीं देता है, लेकिन ये हमारे शरीर के में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, हमारा बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, हमारा बोन्स और स्ट्रॉन्ग टीथ को, हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत करता है। तो आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम आर सम ऑफ द मिनरल्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारे शरीर में जो मिनरल्स का जो ज़रूरत होता है वो कौन कौन सा मिनरल्स है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स। तो ये सब मिनरल्स हमको कहाँ से मिलेगा? ये सब मिनरल्स हमको मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स खाने से ये सब हमको मिनरल्स मिलेगा। उसके बाद रॉगेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। ये इट हेल्प्स टू मूव फूड थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अलाउ प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और हमारे बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालता है। वाटर तो कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में वाटर का बहुत ज़रूरत होता है। वाटर क्या करता है? पानी हम लोगों के शरीर में काम करने में मदद करता है, सेल्स को काम करने में मदद करता है, हमारे भोजन को पचाता है, न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। इसलिए हम लोग कम से कम 7 से 8 गिलास पानी डेली रोज़ पीना चाहिए। उसके बाद है फूड पिरामिड एक ऐसा पिरामिड होता है जिसमें अलग अलग फूड को सेम न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बांटा जाता है और उसमें आपको चॉइस करना है कि आपको इस न्यूट्रिएंट्स के लिए कौन सा फूड लेना है। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिससे आपको हाई फैट, शुगर, सॉल्ट आपको जो मिलता है उसको आपको टॉप में रखा जाता है। मिनरल्स भी कौन कौन फूड से मिलेगा वो भी आपको इसमें दिया जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज एंड रेस्ट।
बैलेंस डाइट, सिर्फ बैलेंस डाइट का पालन करने से ही नहीं होगा। बैलेंस डाइट के हिसाब के अलावा हम लोग को बॉडी को एक्सरसाइज और रेस्ट का बहुत ही ज़रूरत होता है हेल्दी बॉडी हमारा होने के लिए। टू कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज, वर्क एंड प्ले। हमारे बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज, वॉक करना चाहिए या खेलना चाहिए। दिस मेक आवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग, जिससे हमारा बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा हमारा ये बॉडी ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। टेकिंग रेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज आवर बॉडी गेट्स टाइम रिलैक्स गियर्स टू मोर। हमारा बॉडी भी थक जाता है, इसीलिए हम लोग को रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड इनफ रेस्ट आर द की टू गुड हेल्थ। रेगुलर एक्सरसाइज और रेस्ट ये जो बहुत ही अच्छा मतलब आदत है स्वस्थ रहने के लिए। उसके बाद डिजीज़, जब हमारा डिजीज स्टेट इन विच ए पार्ट ऑफ बॉडी इज नो लॉन्गर हेल्दी, जब हमारा शरीर अच्छा से काम नहीं कर सकता है तब हम समझ सकते हैं कि हम बीमार पड़ गए। इट कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड रेस्ट ऑफ पुअर हाइजीनिक। एक्सरसाइज नहीं करने से, इम्प्रॉपर डाइट लेने से, रेस्ट नहीं लेने से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी डिजीजेज दो तरह के होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीजेज उस डिजीजेज को कहते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। इस तरह के डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। दिस जर्म, तो ये सब जो बीमारी होता है ये जर्म्स के वजह से होता है। ये जर्म्स जो है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से इस सब जर्म्स को देख सकते हैं। इसको मिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। ठीक है, तो दिस जर्म्स कैन इंटर आवर बॉडी इन द फॉलोइंग वे। तो ये जर्म्स जब हमारे शरीर में घुस जाता है तब हम लोगों को कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। तो कैसे हमारे शरीर में ये सब जर्म्स घुसता है? बाय कंज्यूमिंग अनक्लीन फूड, वाटर और फूड। अगर हम गंदा फूड या गंदा भोजन करते हैं तो ये हमारे शरीर में घुस जाता है। थ्रू ओपन वुंड, हमारे शरीर में अगर कहीं घाव है तो उस घाव से घुस जाता है। छींकने से, खांसने से, हम अगर बॉडी मुंह को नहीं ढकते हैं तो ये एक इंसान के दूसरे इंसान में जा सकता है। मच्छर काटने से, किसी इंसान से डायरेक्ट बीमार इंसान के संपर्क में आने से ये हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम बढ़िया से अपने हाथ को धो सकते हैं, वैक्सीनेटेड कर सकते हैं अपने शरीर को, अपना पर्सनल आइटम को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, गर्म पानी बॉयल करके पानी को पिएंगे और ऐसा पानी कहीं जमा नहीं होने देंगे जिससे मच्छर फैले। इसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ उस डिजीज़ को कहते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते हैं। ये हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स या डाइट की कमी के कारण इस तरह का बीमारी होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस जो विटामिन ए के कमी से होता है। बीमारी क्या होता है जिससे हम देखना मतलब कम देख पाते हैं। कैरेट, पपाया, मैंगो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएंगे तो इसको हम ये ठीक हो जाएंगे। उसके बाद बेरी जो विटामिन बी के कमी से होता है, इसमें क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, नर्व्स डिसऑर्डर हो जाता है। इसके बाद है स्कर्वी, विटामिन सी, इसको स्वॉलिंग और ब्लीडिंग, गम्स, फैटिक। तो ये सब बीमारी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, रिकेट्स, एनीमिया, आयरन, गोइट्री, आयोडीन, ऑस्टोपेनिया एंड ऑस्टोपीसिया। ये सब जो डिजीजेस है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है जो हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण या फिर प्रॉपर डिसएफिशिएंट डाइट के कारण ये हमारे बॉडी में होता है। सिम्टम्स भी है इसका, बीमारी क्या क्या होता है और इसको प्रिवेंटिव फूड, क्या भोजन खाने से जो इससे हमारे बॉडी में फिर से न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ जाएगा जिससे हम इससे मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकें। तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़े हेल्थ के बारे में पढ़े किस तरह हमारा बॉडी वर्क करता है, हमारा बॉडी के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में चाहिए, बॉडी को हम लोग को किस तरह बैलेंस डाइट के बारे में पढ़े, एक्सरसाइज और रेस्ट के बारे में पढ़े, डिजीज़ के बारे में पढ़े, किस तरह के डिजीज़ होते हैं और इस सब डिजीज़ से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़े। थैंक यू। अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर देंगे और ऑब्जेक्टिव।